जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में ईश्वर हो गाना ये मैंने पहचान लिया। तुम ही सर्वेश्वर हो गाना ये मैंने पहचान लिया। तुम ही सर्वेश्वर हो गाना ये मैंने पहचान लिया। तुम ही सर्वेश्वर हो गाना ये मैंने पहचान लिया। हम साथ नहीं जन्मों दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में चाहे होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए जन्म। मेरे सिर पर रख दो गाना, मेरे सिर पर रख दो गाना अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। आज अपनी माँ के आशीर्वाद लेकर के वन में जाने। प्रिय बंधुओं, जैसे ही ध्रुव जी महाराज मधुबन वृंदावन में पहुंचे, वहां जाकर के ध्रुव जी बैठे। जो ध्रुव जी के गुरु हैं नारद जी महाराज सोचने लगे, अरे ये शिष्य आया है, ये कच्चा है या पका है, कुछ परीक्षा तो हो जाए। सीधे ही नारद जी ध्रुव के पास आए, अरे बेटा तू ये वन में काई को आयो है? ध्रुव कहने लगे, बाबा मैं तो भगवान की आराधना करने आया हूँ। अरे बेटा तू सुना कि इसके हृदय में इतनी भक्ति, माने जो संस्कार दे दिया वो मिटने वाला नहीं है। अरे बेटा ये बड़े बड़े शेर वगैरह तुझे खाई आएंगे, ऐसे थोड़ी भगवान मिलते, एक दो चार दिन में नहीं मिलेंगे। ये कहने लगे, बाबा मुझे तो केवल मंत्र मिल जाएगा, मंत्र मिल जाएगा तो भगवान तो मुझे स्वतः ही मिल जाएंगे। आज नारद ने ये देखा कि ये शिष्य तो बड़ा अटल है। अरे ऐसे यहाँ पर कृपा वहाँ पर कृपा करे सब कोई। यहाँ पर कृपा राम की हो, जहाँ पर कृपा राम की हो। अरे जिस बालक के ऊपर भगवान की कृपा हो गई, अरे इसके ऊपर संसार क्यों ना करेगा? संसार तो दौड़ दौड़ के आएगा। आज उत्तानपाद राजा भगवान आज ध्रुव के सुंदर वर्णन के लिए हाथी घोड़े बैंड बाजी लेकर के आया। ध्रुव जी महाराज जैसे ही लौट के महलों में गए, सबसे पहले ध्रुव ने अपनी मौसी के चरणों में प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम अपनी मौसी के चरणों में किया। मौसी के नेत्रों में नील धारा बहने लगी। बेटा मैंने तुझे इतना अपमानित किया, फिर भी आते आते आपने मेरा इतना सम्मान बढ़ाया कि मेरे चरणों में प्रणाम किया। वो मौसी पृथ्वी पर बैठ गई। कहने लगे, ध्रुव मौसी अगर आपकी ऐसी वाणी नहीं होती तो मैं भी इसी संसार में अटकता रह जाता, मैं भगवान के रास्ते पर नहीं जाता। ये सब कृपा आप ही की तो है। माँ को प्रणाम किया।
प्रिय बंधु, भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव तेने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं मन ही मन तुझे एक लोक का राज्य देता हूं, जिस लोक का नाम ध्रुव लोक होगा। परंतु बेटा पहले सदग्रस्त का पालन करो, सदग्रस्त का पालन करने के बाद आप ध्रुवलोक जरूर आना। ध्रुव जी कहने लगे, प्रभु मैं अकेला नहीं आऊंगा, तो मैं अपनी माँ को लेके आऊंगा। हाँ बेटा, अपनी माँ को भी ले आना। कुछ समय ध्रुव ने राज किया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर ध्रुव के बेटा हुए उत्कल, और उत्कल की महाराज बहन हो गई। प्रिय बंधु, जब ध्रुव जी लोक से जाता है, वो मेरे ऊपर पैर रख के ही जाता है, बिना पैर रखे कोई नहीं जाता। उसी समय ध्रुव ने देखा कि सामने विमान खड़ा है। अपनी माँ से कहा, माँ अब आप इस विमान में बैठ के चले, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा। उसी समय ध्रुव ने, माँ ने पहले मृत्यु देवी के ऊपर पैर रखा, शरीर को छोड़ा, दिव्य आत्मा से विमान में बैठ गई। ध्रुव ने पैर रखा, इस नाशवान शरीर को छोड़ा और दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ गए। तो विमान सीधे ही ध्रुवलोक पहुंच गया। वहां जाकर के ध्रुव जी महाराज रहने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, सुन राजन परीक्षित, अब मैं आपके लिए ध्रुव से आगे वंश में प्रवेश कर रहा हूं। ध्रुव के बेटा उत्कल हुए, उत्कल के महाराज अंग हुए, और अंग के महाराज बैन हुए। जो अंग राजा हैं वो बड़ी धर्मात्मा पुण्यात्मा है, परंतु जो अंग के बेटा बैन हुए वो बड़े दुराचारी व्यभिचारी हो गए। यदा देवे तप्यम न दातव्यम न होतव्यम तदा कच्चिदो, न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न कीर्तन करेगा, न ब्राह्मण का सम्मान करेगा तो केवल महाराज बैन का सम्मान करेगा। कोई भी यज्ञ कीर्तन होगा तो बैन के नाम का होगा। पूरे राज्य में शोर कर दिया, अब तो पूरे राज्य में सत्संग कीर्तन कथा सब बंद हो गया। करे तो बहन के नाम का करे, बहन के नाम का न सत्संग होता है न कीर्तन होता है। कुछ समय बाद कहीं से संत पधारे। संतों ने बहन की राजधानी में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब यज्ञ प्रारंभ किया तो बहन के कानों में आवाज आई। बहन ने शिष्यों से कहा, जाओ देखो ये यज्ञ कहाँ चल रहा है। शिष्यों ने जाकर के देखा तो संत यज्ञ कर रहे। संतों से मना किया, महाराज हमारे यहाँ का नियम है, अगर आपको यज्ञ ही करना है तो हमारे बहन भगवान के नाम का करो। संतों ने कहा, भैया बहन कोई भगवान थोड़ी है, अरे जो यज्ञ है वो तो नारायण के नाम का होता है। संतों ने कह दिया, भैया हमारा जो यज्ञ चल रहा है यही चलता रहेगा, जाओ राजा से बोल दो। सीधे ही महाराज सेवक आए, कहने लगे, महाराज वो ऐसे हतीरे संत हैं, वो तो कीर्तन ही और सत्संग ही करेंगे, वो नहीं मानेंगे। महाराज बहन को क्रोध आया, तलवार लेकर के संतों के सामने पहुंच गया। अरे संतों, मैंने मना किया है आप यज्ञ ना करो, यज्ञ करो तो मेरे नाम का कर दे रहे हो, मैं दंड दूंगा। हरे कर्मों से सब दुख का भोग मिलता है, सुखम दुखम भयम क्षेमम। हरे सुख दुख तू क्या देगा। ये बहन क्रोधित होने लगा। जैसे ही क्रोधित होकर के तलवार को संतों के ऊपर चलाने की चेष्टा करने लगा, उसी समय संतों ने श्राप दे दिया, हन्यताम में सो पाप प्रकृति दारुणा। अरे इसे मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। संतों की वाणी जैसे ही निकली, तत्क्षणात बहन की मृत्यु हो गई। क्या किया? संतों ने तेल की कढ़ाई में बहन के शरीर को रख दिया और यज्ञ विश्राम कर वहां से चले।
अब तो बिना राजा के राज कैसे चले। तो जब राजा ही नहीं होता है तो दिन में चोरी लूट मार प्रारंभ हो गए। वेद की राजधानी की समस्त सेवक जो हैं वो सभी संतों के चरणों में गए। महाराज खरे ऐसे अच्छा कि हमारे राजा बैन थे जो दिन में चोरी डकैती लूट मार तो नहीं होती। अरे अब तो आपने इतना अनर्थ कर दिया, अब तो दिन में जीना दुश्वार हो गया, रात्रि की तो क्या बताएं। संतों ने देखा ये तो और अनर्थ हो गया। पुनः सभी संत एकत्र होकर के आए। बैन के शरीर को तेल की कढ़ाई से बाहर निकाला। सबसे पहले जंगाओं का अब तो पृथु महाराज अपनी राजधानी का भोग भोगने लगे। जो भी पृथु महाराज की जो भी सामाजिक है और जो भी प्रजा ने जो भी धन धान को पृथ्वी में बोया, उस पृथ्वी ने उस धन धान को नहीं लौटाया, ग्रहण कर गए। सभी राजधानी दुखी होकर के महाराज पृथु के पास आई। महाराज हमने जो भी पृथ्वी में धन धान को बोया वो हमें लौटाया नहीं, अरे उसे पृथ्वी खा गई। अब हमारे जो बच्चे हैं भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। पृथु ने देखा अगर मेरे राज्य में ऐसी प्रजा दुखी रहेगी तो मुझे भी तो नरकों की यातना करनी पड़ेगी, मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। आपसे पहले जो राजा हुए वो बड़े आतताई बहुत ही विचित्र राजा हुए। उन्होंने कभी मेरी पृथ्वी पर यज्ञ नहीं किया। मेरी इतनी भूख बढ़ गई महाराज, वो भूख के कारण मैंने आपकी प्रजा के अन्न को ग्रहण कर लिया, तो महाराज आप वध करने की तैयार हो गए। कुछ तो मेरी तरफ देखो। महाराज मैं भूखी थी तो मैंने अन्न को ग्रहण कर लिया, अब आपको जो भी चाहिए अन्न धन बीज मैं गाय के रूप में खड़ी हूँ महाराज, मेरे से नीचे दूध के रूप में धन धान को ग्रहण कर लो, परंतु मेरा वध ना करो। पति आज एक जीव है, जीव की मित्रता अज्ञात से हो गई। अब वो जीव का मित्र अज्ञात बन गया। ये जीव सोचने लगा कि मुझे सुंदर महल मिल जाए। आज ये जीव महल की खोज करने लगा। देखते देखते ढूंढते ढूंढते इसे बहुत सुंदर महल मिला जिसके 9 दरवाजे मिल गए। ये 9 दरवाजे वाले महल में प्रवेश कर गया। पुरंजन जब उसमें प्रवेश करने के बाद देखने लगा ये लंबा पूरा महल में अकेला रहूं क्या। उसी समय पुरंजन के 5-10 सखियां आ गई, सहेलियां आ गई। कहने लगी महाराज आप अकेले 9 दरवाजे वाले महल में रह रहे हो, अरे इसमें हमें भी रख लो। पुरंजन ने कहा ठीक है। ये
पड़ेगा। मन साफ निकलना पड़ेगा। मरना पड़ेगा। मन साफ निकलना पड़ेगा। किराए का घर खाली, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। मन साफ निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। मन साफ निकलना। विवाह होने के बाद नारद जी सोचने लगे शायद इस बेटे का विवाह भी हो गया होगा, चलो इस बुढ़े बाबा को वैकुंठ ले आते। जैसे ही नारद जी मृत्यु लोग आए, उनके घर जा प्रिय बंधुओं, समय व्यतीत हुआ। भरजी महाराज बैठे हैं। आज सब देव ने भरत को बुलाया, बेटा करना चाहिए क्यों ये कर्म उनके अंदर आता है। अरे बेटा आप ही पांडे कर्मों नहीं करता, ठीक है भैया आपकी जो इच्छा है उसी समय। अब तो ये अपने घर में बैठे रहते कुछ काम नहीं करते, भागता है कुछ करता धरता नहीं है, ऐसा ऐसा करो खेत की रखवाली करने भेज दो। सबने कहा ठीक है महाराज और क्या कुछ तो करे। भरजी महाराज को भरजी महाराज जैसे खेत पर गए, सोचने लगे खेत किसका, ये भी तो भगवान का है। और इस खेत को हम इनको कैसे भगाएं। भरजी ने भगाना तो बंद कर दिया और सीधे ही उनका आह्वान कर दिया। हरि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओरी चिड़ैया भर भर के। राम जी को खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम की चिड़ैया, राम जी को खेत खाओरी चिड़ैया के। क्यों करता है मेरा मेरा यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। क्यों करता है मेरा मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर तेरा। ऐसे लगाए खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। राम जी को खेत खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। अब तो महाराज खेत में चौसी देखने लगे। अरे आज रखवाली वाला बड़ा अच्छा आया है।
देखो ना, एक भी चिड़िया खेत में नहीं। पड़ोसियों ने भाइयों से जाकर के कहा आज रखवाली करने वाला बड़ा अच्छा भेजा है। भाई कहने लगी क्या बात है? अरे महाराज आपके खेत में एक भी चिड़िया नहीं। भाई जान गए कि हमारे खेत को चिड़ियाओं ने चुग दिया। अरे और दिन तो ये पड़ोसी आता ही नहीं था। आज की अरे तू ऐसा खड़ा हो गया जैसे कभी सैर करानी जाए तो कभी भोजन खिलाने जाए, अब जो भी काम हो मृग बालक का ही करे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो मृग बालक ने देखा अपनी जातीय लोगों को। अरे तो बाबा है, खाना पीना सब बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो भरत जी का वो मृग बालक से शरीर पूरा हो गया। अब यार जान देना। पुनः भरत जी का जन्म मिला तो वो ब्राह्मण के घर मिला, वहां भी उनका नाम भरत हो गया। 3 जन्मों की ऐसा प्रेम करना नहीं चाहिए। भरत जी तो उससे दूर होने लगे। प्रिय बंधु, आज भरत जी महाराज जैसे ही वन में गए, एक राजा है, उसी राजा ने माँ देवी के सामने एक विनती की। तो भैया हम अखबार को ले रहे हैं। ओके ओके अखबार को ले रहे हैं। भरत जी ने देखा और भरत जी वन में निकल गए। इधर राजा के यहाँ बेटा हुआ, राजा ने सेवकों से कहा जाओ कोई जीवित नरबली लेके आओ। सीधे ही सेवक जाने लगे। प्रिय बंधुओं, जब सेवक जाने लगे तो सेवकों ने देखा ये भरत बाबा आया है। अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो ध्यान मैया जी के चरणों में न डाले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया से मन को हटा ले, रान खाना जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।